तुम पानी पीते हो, उसके बाद तुम कहते हो क्या कि पहले से भरोसा दिलाओ कि पानी पिया है। पानी तो ऐसे नीचे चला गया, तो आँख में कैसे आया? आँख तो सूख जानी चाहिए। यहाँ हलक से पानी तो नीचे उतर गया, यहाँ कैसे आएगा? मस्तिष्क में कैसे आएगा? नाक में कैसे, आँख में कैसे आएगा? कान में कैसे आएगा? चेहरा भी सूख जाना चाहिए, खाल पूली लटक जानी चाहिए, पानी नहीं। आप क्या करते हो? बस पानी, उसके बाद पानी अपना काम कर देता है। वैसे ही सच होता है, तुम सच को पी लो, उसके बाद सच अपना काम कर देगा। तुम बेकार में पूछो मत कि क्या हो रहा है भीतर, क्या नहीं हो रहा है। वो अपना काम करना जानता है। जो बिना प्रयास करे सबका पोषण करता है। पानी को क्या करना पड़ता है सबका पोषण करने के लिए? कुछ भी नहीं। सच भी वैसे ही है। सर, आप हमें ज़िंदगी बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही ठीक है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके पहले भी कई गुरुओं ने हमें काफ़ी समझाया है, काफ़ी ग्रंथ दिया है। मगर मुझे लगता है कि आपकी जो मेहनत है, उसके बाद भी लोग तो नहीं बदल रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन तो पहले से ही ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो फिर गीता, उपनिषद या अन्य ग्रंथों को आप पढ़ने के लिए या समझने के लिए क्यों कहते हैं? उनकी क्या ज़रूरत है? हमें बड़ी समस्या हो जाती है। बदलने की जब भी बारी आती है तो हमें ये समस्या आ जाती है कि अभी तक इस पर चले हैं तो हमें पता है कि इस पर चलने से क्या मिलता है। ठीक है, इस पर चलने के नुकसान है, पर इस रास्ते पर चलने से हमारी जान पहचान है। और जो हमारे व्यवहारिक काम है वो तो होते ही रहे हैं। दुख रहा है, पर इतना भी दुख नहीं रहा है कि मर ही गए हो। कोई आदमी अगर 30 की 40 की उम्र में है, इतना तो है ना कि 30 40 साल अभी जी रहा है। बहुत उसकी दुर्दशा हो गई होती तो बिखर गया होता, मर ही गया होता, मरा तो नहीं है। तो माया थोड़ा बहुत सुख देती रहती है। क्या करती है? थोड़ा बहुत वो सुख देती रहती है। थोड़ा भी नहीं देगी तो आप उसको छोड़ दोगे। जो भी विषय आपने पकड़ रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल सब डंक ही डंक मारते हैं। कुछ फ़ायदे भी तो देते हैं ना। और फ़ायदे एकदम ही नहीं दे रहे होते तो छोड़ दिया था। व्यवहारिक फ़ायदे होते रहते हैं। व्यवहारिक फ़ायदे होते रहते हैं। अब उदाहरण के लिए परिवार है। हम परिवार में बड़े व्यर्थ केंद्र से जी रहे हो मान लो, ठीक है। मारपीट कलह क्लेश है, धमा चौकड़ी मची हुई है, इसे वैसे। पूरे मोहल्ले को पता है कि इनके यहाँ रोज आफत है, ऐसा वैसा। अंतर्द्वंद भी चल रहा है, कहीं बीच बीच में भाई भाई में मुकदमेबाजी भी हो जाती है, सब चल रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप को लेके कोफ्त है, मियाँ बीवी में सर फोड़ा जा रहा है, सब चल रहा है। लेकिन चल तो रहा है ना। परिवार तो है। होली दिवाली परिवार इकट्ठा होके एक फैमिली फोटो भी खिंचा लेता है। खिंचा लेता नहीं खिंचा लेता? सारे इकट्ठे हो जाओ, एक फैमिली फोटो, उसमें सब दांत भी दिखा देते हैं ऐसे। जब दांत दिखा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि चल कुछ चल तो रही है। मार पिटाई भूल जाए, वो फोटो तो खिंच गई। वो फोटो उसको लेमिनेट करा के दीवार पे टांग दिया, सबको भेज दिया, रिश्तेदारों को, तो सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो फोटो याद रह जाती है। उस फोटो से एक दिन पहले जो पूरा कलेश हुआ था, उसका कोई इतिहास, कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो वो विस्मृत हो जाता है। तो कुछ फ़ायदे रहते हैं। वो जो फ़ायदे रहते हैं वो भी हमको कोई छोटे फ़ायदे नहीं लगते हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ायदे लगते हैं। हमें लगता है कि इससे हो गया, इस केंद्र से जो है कुछ तो काम अपना चल ही रहा है।
तो जब भी किसी को कहा जाता है कि नेति नेति, तुम जिस केंद्र से चल रहे हो गड़बड़ है, केंद्र को देखो, अच्छे से परखो, और फिर देखो सामने क्या आता है तुम्हारे, गड़बड़ है मामला। तो वो एक बड़ा प्राकृतिक प्रश्न करता है, एकदम तुरंत आती है उसकी प्रतिक्रिया। क्या कहता है? जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं उसमें हजार तरह के दुख हैं, पर जिंदगी चल तो रही है ना, जिंदगी चल तो रही है ना। हर महीने घर तनख्वाह आती है कि नहीं आती? बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? 16 साल पहले ब्याह हुआ था, मियाँ बीवी घर में है ना, पूरा कुनबा बिखर तो नहीं गया? और वो होली दिवाली फोटो भी खिंच भी जाती है ना। और जब बहुत दुख के क्षण आते हैं तो यही जो भाई जिससे मुकदमा चल रहा है, ये भाई मदद करने भी आ ही जाता है। तो हाल बुरा होगा, लेकिन बुरा होके भी गाड़ी तो चल रही है कि नहीं चल रही है? ये जो गाड़ी का चलना है यही माया को चलाए रखता है। गाड़ी पूरी तरह ठप नहीं पड़ती, गाड़ी गाड़ी चलती रहती है। और आप अगर बिल्कुल सच्चाई से, सफाई से अध्यात्म का रास्ता किसी के सामने लेके आओ, तो उस पर आप किसी को कुछ रोड मैप, ब्लूप्रिंट, नक्शा नहीं दिखा पाओगे। वो कहेगा अभी जैसा भी है, 100 दुख होंगे, 100 लानतें होंगी, पर हमारी दुनिया चल रही है। अच्छा, आप जो अब रास्ता लेके आए हैं कि ये नीति कर दो, वो नीति कर दो, निराशी निर्ममो भव, ये सब जो आप बता रहे हो, इसमें हमको अग्रिम आश्वासन दो, कुछ एडवांस एश्योरेंस, ये गाड़ी जैसी चल रही है कम से कम इतनी चलती रहेगी। इससे बेहतर आप जो करना हो कर देना, पर कम से कम इतनी चलती रहेगी, इसका भरोसा दे दो। और जब वो आपसे ये भरोसा मांगे तो या तो आप झूठ बोलो और झूठ बोल के भरोसा दे दो, नहीं तो सच अगर बोलोगे तो कोई भरोसा दिया जा नहीं सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बस ये कह सकते हो कि देखो, सच की राह पर जो होता है शुभ ही होता है, पर शुभ के विवरण आप नहीं दे पाओगे। विवरण माने डिटेल्स, स्पेसिफिक्स, वो आप नहीं बता पाओगे। और उसके विस्तार में बताओ, एक एक बिंदु साफ साफ बताओ। हम्म। अभी मेरे भाई हैं 3, उनसे प्रतिमाह 6 बार झगड़ा होता है। ये तुम्हारी गीता पढ़ लेंगे उसके बाद कितनी बार होगा? ये ना बताओ कि 6 से घट के 2 हो जाएगा, तो कम से कम ये भरोसा दे दो कि 6 से बढ़ के 8 नहीं होगा। अब ये भरोसा भी आप बस ये बोल सकते हो, देखो 2 होगा कि 8 होगा कि कुछ और होगा हम नहीं जानते, पर जो होगा शुभ होगा। आप बस ये बोल पाते हो। यहाँ बहुत अटकती है बात, सारी बात यहीं अटक जाती है। यहाँ पर जो बात है ना, वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है, ऑब्सक्योर। और उसको बोलो शुभ होगा, शुभ होगा, तो आप पे जो इल्ज़ाम लगता है उसका नाम भी यही है, ऑब्सक्योरेंटिज्म। वो कहते हैं तुम कुछ साफ साफ नहीं बता रहे, तुम सब कुछ कैसा रख रहे हो, धुंधला, जैसे कोहरा हो, एक धुंध हो। वेग, हेजी, नेबुलस। और फिर फंस जाता है। लोग कहते हैं भाई ये नहीं, पता नहीं कौन सी दिशा ले जा रहे हैं, भाई पता नहीं कौन सी दिशा ले जा रहे हैं। ये जो
निर्मल चित्त का आदमी होता है, उसके लिए बड़ी प्यारी बात होती है, बहुत प्यारी बात। उसको पता ही नहीं कौन सी दिशा ले जाएंगे, वो श्रद्धा में अपने आप को छोड़ देता है, कहता है ले जाओ जिस दिशा ले जाना हो ले जाओ, हमें न जानना न पूछना, तुम बताना भी मत। लेकिन जो थोड़ा सा कामी आदमी होता है ना, और मेरी कामनाओं का क्या होगा, मेरी कामनाओं का क्या होगा, तो वो क्या करता, कहता नहीं पहले बताओ, पहले भरोसा दिलाओ। वहाँ हमेशा से बात जो है, वहाँ हमेशा से बात फंस जाती, फंसती रही है। ठीक है। ऐसों के लिए फिर ये सूत्र होता है, देखो सब अच्छा हो जाएगा, शुभता बिना किसी योजना के, बिना किसी प्रयास के सबका पोषण कर देती है। तुम पानी पीते हो, उसके बाद तुम कहते हो क्या कि पहले से भरोसा दिलाओ कि पानी पिया है, तो पानी पानी तो ऐसे नीचे चला गया, तो आँख में कैसे आया? आँख तो सूख जानी चाहिए, यहाँ हलक से पानी तो नीचे उतर गया, यहाँ कैसे आएगा? मस्तिष्क में कैसे आएगा? नाक में कैसे, आँख में कैसे आएगा? कान में कैसे आएगा? चेहरा भी सूख जाना चाहिए, खाल पूली लटक जानी चाहिए, पानी नहीं है। आप क्या करते हो? बस पानी, उसके बाद पानी अपना काम कर देता है। वैसे ही सच होता है, तुम सच को पी लो, उसके बाद सच अपना काम कर देगा। तुम बेकार में पूछो मत कि क्या हो रहा है भीतर, क्या नहीं हो रहा है, वो अपना काम करना जानता है। कितनी सुंदर उपमा है, कितनी कितनी सुंदर उपमा, कितनी सहज। वही जैसे बिल्कुल कबीर साहब हो कि सत्य ब्रह्म ताओ, ये जल के समान है, जो बिना प्रयास करे सबका पोषण करता है। पानी को क्या करना पड़ता है सबका पोषण करने के लिए? कुछ भी नहीं। सच भी वैसे ही है। सच भी वैसे ही है। अच्छा, कौन से लोग पाक कला में माहिर हैं? रेसिपी बाज कौन कौन है? चलो ठीक है, किसी कोई अपनी आप बताइएगा पसंदीदा डिश, पकवान। हाँ, इडली में क्या क्या होता है? दाल होती है, राइस चावल होता है, मिक्स करके भिगोते हैं और फिर उसका बटर बैटर से। चावल होता है, उसका बैटर बनता है, बैटर से इडली बनती है। इडली लेके आइए और उसको जलाइए, 90% तो उसमें क्या होता है? पानी। पर देखो उसका नाम नहीं लेंगी ये। इसीलिए सच बेचारे को कभी उसका श्रेय नहीं मिलता, वो पानी जैसा होता है। वो हर चीज़ में मौजूद है। इनकी इडली 90% पानी होती है, और 10% चावल और एक आध और चीज़ कुछ। पानी नहीं बोला ना, देखा, इनग्रेटिट्यूड। यही तो समझा रहे हैं लाओ त्सु। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सोन। पानी से सब कुछ है, लेकिन किसी रेसिपी में पानी नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है, और कुछ भी पी रहे हो, ये जो पी रहा हूँ मैं, ये 95-99% सिर्फ क्या है? पानी। इसमें भी क्या होगा? पानी। वास्तव में आप ऐसा कुछ भी खा पी नहीं सकते जिसमें बिल्कुल पानी ना हो, संभव ही नहीं है। तो सच ग्रहण करना ऐसा ही जैसे पानी ग्रहण करना। वो बुरा नहीं करेगा, क्यों डर रहे हो? और तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे सिस्टम में आने के बाद उसको तुम्हारी भलाई कैसे करनी है वो जानता है, क्योंकि उसका और तुम्हारी व्यवस्था का बड़ा प्राचीन नाता है। तुम्हारी व्यवस्था में भी 70% क्या है? क्या है? पानी। ये दोनों जानते हैं। जैसे शरीर को पानी चाहिए, वैसे ही अहम को सत्य चाहिए, ये है।
दोनों का बड़ा पुराना नाता है। तुम्हें विचार करने की ज़रूरत नहीं। कोई विचार करता पानी पिए कि नहीं पिए, पिए तो पानी बिना सोचे पी जाओ, और सच भी बिना सोचे पी जाओ। ये मत सोचो कि पानी पिएंगे तो क्या होगा, और ये मत सोचो कि सच पी लिया तो क्या होगा। जो भी होगा शुभ होगा। सोचते नहीं आगे की, नहीं सोचते क्योंकि सोचा नहीं जा सकता बाबा। पानी में तो फिर भी मान लो तुम बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लो एनाटॉमी का, जा करके जो पूरा शरीर विज्ञान है वो पढ़ लो, तो फिर भी बता दोगे कि पानी जब भीतर जाता है तो किस किस तरीकों से देह में वो अलग अलग जगहों पर अवशोषित होता है, फिर वो अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, सोखा जाता है, और क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। पानी तो एक बार को फिर भी पता करा जा सकता है कि देह में उसका क्या हाल और भविष्य होता है, पर सच तुम्हारे भीतर जाके क्या करेगा ये तो एकदम नहीं पता करा जा सकता। हाँ, इतना बस जरूर कहा जा सकता है कि सच जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और वो जो करता है बिना करे करता है। उसका होना काफी है। क्या? उसका होना काफी है। वो कुछ नहीं करता, वो बस होता है। द प्रेजेंस। ये फालतू सवाल है। क्या मिलेगा सच से? जिनको ये सवाल हो रहा है उन्हें बहुत सारा सच चाहिए, ताकि वो ये बेवकूफ़ी का सवाल छोड़ दें। जो बहुत झूठ में जी रहा होता है ना, उसी को ये सवाल ज़्यादा आता है कि गीता से क्या मिला, क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह। सच का बड़ा एक लक्षण ही होता है कि फिजूल के सवाल उठने बंद हो जाते हैं, एकदम बंद। एक ज़्यादातर हमारे सवाल डर से, अज्ञान से आते हैं। डर अज्ञान कम होने लगता है तो फिजूल वाले सवाल भी कम होने लगते हैं। समझ में आ रही बात? तुम नहीं जान पाओगे कि सच क्या करता है और कैसे करता है। तुम उसको उसकी जगह दे दो, तुम उसके आड़े मत आओ, उस पर चढ़ के मत बैठो। उसको उसका काम करने दो। बेहतरीन काम करता है वो, आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पानी बोला, कहीं और उसे ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। तुम्हारा काम ये नहीं है कि ऐसे कौन सांस लेता है, लेके दिखाओ। कौन कौन जोर लगा के, दौड़ लगा के, पकड़ पकड़ के ऑक्सीजन लेके आता है? कोई करता है? तुम्हारा काम बस ये है कि ये करना बंद करो। हम ऐसे जीते हैं, और इसको बोलते हैं नेति नेति। फालतू की चीज हटा दी। क्या था फालतू का? मेरी पकड़। मेरी पकड़। तुम्हें ऑक्सीजन नहीं लेके आनी है, तुम्हें अपनी ये जो पकड़ अपनी नाक पे, ये पकड़ हटानी है। पानी तो फिर भी हाथ से उठा के पीना पड़ता है। ऑक्सीजन तो हाथ से भी नहीं खींच के लानी पड़ती। हम्म। कितनी मजेदार बात है ना। सच को दोनों बोला गया है, अकर्ता भी, अकर्ता, अकर्ता और करतार भी। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? कितने मार्क्स आए तुम्हारे टेस्ट में? मुझे कुछ नहीं पता। ये कैसे हो गया? सत्य अकर्ता भी हो गया और करतार भी हो गया, ये कैसे हो गया? वो कुछ नहीं करता, पर उसके होने से सब हो जाता है। कैटलिस्ट है। करा कुछ नहीं, पर उसके होने से हो गया। वो रोशनी है। रोशनी कुछ करती है?
पर दो लोग थे कमरे में, अंधेरा था कमरा, और रोशनी होते ही दोनों चिल्ला के एक दूसरे से गले मिल गए। ये रोशनी ने किया, बिना कुछ किए किया। बत्ती जली, दोनों चिल्लाए, ओए भाई मिल गया, भाई मिल गया। वही कुंभ के मेले में खो गया था। कई बार चाहिए होता है, इतनी रोशनी चाहिए होती है कि लोग दिखाई दें, कई लोग दिखाई नहीं देते। मेरे मतलब बत्ती ने किया क्या बताओ, प्रकाश ने क्या किया? वर्क बताओ, वर्क वर्क कितना कुछ किया? उसके होने से सब हो गया, करतार है, उसके होने से हो जा, करता कुछ नहीं पर उसके होने से सब हो जाता है। उसके होने से सब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे इनकी इडली में पानी का कहीं नाम नहीं, पर पानी के होने से इडली हुई, और पानी ना हो तो इडली इडला कुछ ना होगा। समझ में आ रही बात? सत्य अकर्ता भी है और परम कर्ता भी है, दोनों है। वो स्वयं कुछ नहीं करता, पर उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस काफी होती है। सत्य ऐसा है जैसे मंदिर में देवी की मूर्ति, मूर्ति कर क्या रही? कर तो कुछ भी नहीं रही। प्रसाद बांट रही, देखा कभी? नारियल फोड़ रही, देखा कभी? कुछ नहीं कर रही। पर वो ना हो तो कुछ नहीं है। स्वयं कुछ नहीं कर रही, पर उसके होने से सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसे मंदिर जाओगे जहां मूर्ति नहीं है? जाओगे? उस मूर्ति के होने से सब हो रहा है। मूर्ति होती है, बहुतों के भाव बदल जाते हैं, बहुत लोग कुछ व्रत उठा लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। मूर्ति के आगे हो सकता है कोई विवाह के फेरे ले ले, लोग करते हैं मंदिरों में जाके। मूर्ति नहीं है तो क्या होगा? विवाह ही नहीं होगा। मूर्ति ने कराया नहीं, पर मूर्ति नहीं होती तो नहीं होता। सत्य ऐसा ही होता है, प्रकाश की तरह, जल की तरह, अकर्ता लेकिन परम कर्ता। समझ में आ रही बात? और परम कर्ता तभी है जब वो अकर्ता है। छोटा मोटा जो कर्ता होता है उसका कोई काम पूरा नहीं होता। परम कर्ता के सारे काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन परम कर्ता सिर्फ वही है जो अकर्ता है। तो आपको भी अपने सारे काम पूरे करने हैं तो कुछ भी करना छोड़ दो। परम कर्ता वही है जो अकर्ता है। परम कर्ता के ही सारे काम पूरे होते हैं, आपका तो कोई काम पूरा होता नहीं। सारे काम पूरे करने हैं तो कुछ भी करना छोड़ दो, जो कुछ भी करना छोड़ देता है उसका सब होने लग जाता है। समझ आई बात? अहम का केंद्र जिसने छोड़ दिया, सारे काम होने लग जाते हैं। तुम्हारे काम इसलिए नहीं हो रहे कि मेहनत में कमी है, केंद्र में कमी है, जहां से कर रहे हो वही गलत है। आप लोगों ने इसे कुछ सत्संग जैसा समझ लिया। सत्संग माने वो जो लोक संस्कृति का सत्संग होता है, जिसमें गए, थोड़ी देर को बैठे और फिर नमस्ते करके उठ के चल दिए। आपने इसको एक यूनिवर्सिटी के रिगरस करिकुलम का सम्मान दिया ही नहीं। आपको लगा वो गीता जी हैं, गीता जी का कुछ चल रहा है, पाठ चल रहा है, थोड़ा सुन लो। आप कितना सुनते हो उसका तो डेटा हमारे पास आ ही जाता है ना। एग्जैक्टली किसने कितने मिनट सुना वो तो मुझे पता ही है। आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आपने ज़िंदगी में जितनी भी परीक्षाएं फेल करी हैं ना, वो सारे आपके पाप धुल जाएंगे। एक ये परीक्षा पास कर लो, फर्क नहीं पड़ता आप जिंदगी भर थर्ड डिवीजन वाले रहे हो तो भी।
आप जिंदगी भर लद्दड़ रहे हो, पिछड़े रहे हो, बैक बेंचर रहे हो, कभी किसी परीक्षा में आपने कोई उत्कृष्टता नहीं दिखाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतीत की सारी कमियां सब गायब हो जाएंगी। ये मौका मिला है एक, इस मौके को भुना लो। नहीं तो आपका वैसे ही चल रहा है, नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल महला होए। मैं लगा हुआ हूँ नदी बहाने में, और सब यहाँ जितने हैं सब खड़े हुए हैं नदी किनारे, और वो आपस में मंत्रणा कर रहे हैं जल पूरी तरह साफ है कि नहीं है, पूरा लें कि नहीं लें। टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग। कुछ सो रहे हैं नदी किनारे, कुछ कर रहे हैं, किसी ने पानी में बस अपनी एड़ी डाल रखी है। ये शायद आपका एक और संभवतः आखिरी मौका है जब आप अपना पूरा अतीत साफ कर सकते हो। कर लो। तो मुझे कोई आपके साथ मेलोड्रामा नहीं करना है, लेकिन आपका कितना खींचने का हिसाब है मालूम नहीं। मैं आपका तो अभी इसको जितना आपको मौका मिल रहा है अभी खींच लो। कल किसी ने नहीं देखा है, कल हो ना हो। आ रही बात समझ में? क्यों पूछ रहा हूँ? टेस्ट लूंगा, देख लूंगा आ रही है कि नहीं आ रही है। बड़ी स्टाइल से आचार्य जी हर सेशन में पूछते रह गए, आ रही बात समझ में, और सब ऐसे ऐसे। क्या फ़ायदा ही पूछने से, आ रही नहीं आ रही समझ में? तो परीक्षा से पता चलेगा। अब लेंगे परीक्षा, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। जिन निचले स्थानों का लोग तिरस्कार करते हैं, उच्चतम वहाँ भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि उच्चतम है इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। उसे अपना मूल्य पता है, इसीलिए किसी दूसरे से मूल्य का आकांक्षी नहीं रहता। इन्होंने इडली में पानी को श्रेय नहीं दिया, तो पानी इडली से कूद के भग नहीं जाएगा। आप उसे कोई श्रेय, कोई सम्मान, कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, तो भी वो अपना काम चुपचाप करता रहता है। वही पानी जो आप पीते हो, उसी पानी को आप अपना मैला बहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। पानी मना कर देता है क्या? पानी कहता है क्या कि मुझे अपने सर पे डालो तो ही मैं भला मानूंगा, और तुम मुझे मैला बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये नहीं चलेगा? पानी कहता है भाई हम क्या हैं ये हम जानते हैं, तो तुम हमें इज्जत दो ना दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो उच्चतम है उसकी एक निशानी ये होती है, और उसकी जो निशानी है वो दुनिया की परेशानी है, क्योंकि वो स्वयं तो जाके जो निम्नतम स्थान है वहाँ भी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब वो निम्नतम स्थान पर भी मौज में बैठ जाता है तो दुनिया को क्या लगता है? वो निम्नतम ही है। दुनिया उसे क्रेडिट देना, सम्मान देना भूल जाती है। आपसे पूछा जाए आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, साहब अपना पसंदीदा पेय पदार्थ बताइए, बताइए बताइए बताइए। अब तो सब बेईमानी हो जाएगी, सब रिग्ड हो गया मामला। मैंने नहीं वो सब
पृष्ठभूमि तैयार की होती, तो आप क्या बोलती? आप बताइए सबसे पहले। गन्ने का रस, इन्हें गन्ने का रस चाहिए, पसंदीदा पेय पदार्थ। हाँ भाई, और बताइए, तुमको क्या चाहिए? ये तुम वहां बैठ कर मैं परेशान करते रहते हो ना, किसी दिन मैं यहाँ बुलाऊंगा अपन। ऐसे बच्चों को तुरंत पकड़ लेता हूँ। क्या पसंद है पीने में, बताओ। ऐसे जब शादी रहे बलवाना। हाँ, समझ गए ना? कोई नहीं बोलेगा ना? पानी बोलेगा? ऐसे पूछा जाए कि अपना फेवरेट ड्रिंक बताओ, तो एक से एक एग्जॉटिक पता नहीं क्या क्या निकाल लाओगे। हम्म। फ्रेशली ब्रूड बियर। पानी जैसी गरीब चीज कौन बोलता है? पानी। पानी कहाँ से आए हुए, सहारा से? उसे इज्जत नहीं मिलती, और वो इज्जत मांग भी नहीं रहा, तो इसलिए दुनिया का सारा हिसाब गड़बड़ हो जाता है। चूंकि वो इज्जत मांग नहीं रहा, तो दुनिया को लगता है कि वो इज्जत का हकदार नहीं है, तो इज्जत देते भी नहीं। कोई नहीं बोलता कि भाई पानी चाहिए, स्पार्कलिंग क्लीन वाटर। और उससे ज्यादा प्यारी चीज होती नहीं है। ये किसी प्यासे से पूछो, वो बताएगा। शुद्ध निर्मल शीतल जल से प्यारा पेय पदार्थ कोई नहीं होता। हम्म। गन्ने के रस की कमी के कारण नहीं होगा अगला विश्व युद्ध, और बियर की कमी के कारण भी नहीं होगा, पर फ्रेश वाटर की कमी से अगला विश्व युद्ध हो जाना है। ये है उसकी औकात। पर वो बोलता कुछ नहीं है। सड़क पे कीचड़ पड़ा है, बारिश आ रही है, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ क्या है? पानी। पर पानी विद्रोह नहीं करता कि मुझे जैसी जबरदस्त चीज को कीचड़ क्यों बना दिया। वो कहता है ठीक है, पढ़े हैं तो पढ़े। इस बात में पानी की तो महानता है, ये पानी की महानता की निशानी है। लेकिन यही बात जगत के लिए परेशानी है, क्योंकि जगत समझ ही नहीं पाएगा कि कितनी जबरदस्त चीज है। जगत नहीं समझ पाएगा। यही बात सच पर भी लागू होती है। हीरा पड़ा जुंगैल में, दुनिया जामे डोल। हीरा वहां से चिल्ला के नहीं बोलता कि दो चार गाली दे बोले बेवकूफ हो, हम हीरा हैं। मैं तो हीरा ही रहूंगा, तुम मुझे कहीं भी डाल दो, मैं तो हीरा ही हूँ। सच का भी ऐसा ही है, वो इनकरप्टिबल होता है ना, तो उसे कहीं भी डालो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन चूंकि उसे कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होती, इसीलिए दुनिया उसका अवमूल्यन कर देती है। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। छोटे आदमी की निशानी है कि उसे छोटी जगह पे बैठा दो तो वो चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसके भीतर हीन भावना होती है ना, छोटा आदमी है। जैसे ही उसे छोटी जगह बैठाओ, चिल्लाएगा बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई। और जो सचमुच बड़ा आदमी है, उसे छोटी जगह भी बैठा दो, मस्त बैठ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उसे लगेगा ही नहीं कि बेइज्जती हो गई। और कोई बड़ा आदमी है, उसे छोटी जगह बैठाओ और वो नखरे नाटक करने लगे, तो बड़ा आदमी नहीं, छोटा आदमी है। अब इस बात में फिर बड़े आदमी की महानता है, लेकिन जगत के लिए समस्या है। अब होगा बहुत बड़ा आदमी, वो बैठ गया कहाँ जाके, छोटी जगह पे, तो दुनिया को क्या लगेगा? छोटा आदमी, दुनिया वाले छोटा आदमी, दुनिया फिर उससे लाभ नहीं उठा पाएगी। दुनिया का ये छोटा आदमी है, इससे क्या पूछे। तो फिर इतिहास में क्या रहा? इतिहास में ये रहा कि बुद्ध बड़े आदमी हैं, ये सिद्ध करने का ठेका अशोक ने उठाया। बुद्ध को तो कुछ था ही नहीं, वो तो खुद अपना राजपाट छोड़ के जंगल में पड़े हुए थे। कोई ऐसे ही उनको देखता तो कहता कि ये क्या है,
कुछ नहीं, भिखारी, नाम ही रखा था भिक्षु। महावीर को तो ऐसे ही इधर उधर के जो लफंगे थे वो दौड़ा लेते थे। वो कुछ बोले ना तो बोले कि अच्छा तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, गूंगे बहरे हो, तो लाओ तुम्हारे कान में हम शीशे ही भर देते हैं। तो उनके कानों में जाके चीजें डाल दी। बोले तू तो वैसे ही कुछ बोलता नहीं, मौन रहते थे। बोले ले, ये कौन है? ये राजा राजकुमार लोग हैं, इनके साथ ये बर्ताव हो रहा है। तो फिर जो दूसरे राजा थे उन्होंने संकल्प लिया कि देखो, ये अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ये अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, ना अपने लिए कोई इज्जत का ओहदा स्थान मांगेंगे। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इनको दुनिया तक पहुंचाएं। हम अशोक के बारे में जानते हैं, उत्तर भारत का था कि श्रीलंका और साउथ ईस्ट वहां तक पहुंचाने का काम अशोक ने करा। इसी तरीके से दक्षिण भारत के कई राजा थे, आप लोग खोजिए, उनका नाम लिखिए कम्युनिटी पे, जिन्होंने जैन धर्म को पूरा दक्षिण भारत में फैलाया। महावीर खुद तो मौनी बाबा हो गए थे। ये जल की निशानी होती है, वो कहां जाके बैठ जाता है? सबसे निचली जगह पे। उच्चतम है वो, लेकिन वो जाके कहां बैठ जाता है? सबसे नीचे वाली जगह पे जाके बैठ जाता है चुपचाप। जल ऐसे ही करता है ना। तो महावीर तो मौनी बाबा हो गए एकदम, वो जाके जंगल में किसी जगह बैठ गए। पर फिर जो महावीर का मूल्य समझ पाए, जहां हीरा का पारखी वहां हीरा का मूल्य, जो महावीर का और बुद्ध का मूल्य समझ, उन्होंने कहा कि अब ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये अपना नगाड़ा बजाएं, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर उन्होंने देश भर में और देश से बाहर भी इनके धर्मों को पहुंचाया। लेकिन ऐसा एक बुद्ध के साथ हुआ, एक महावीर के साथ हुआ, सबके साथ हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज पानी की महानता की निशानी है वो जगत की परेशानी है। न जाने कितने बुद्ध, कितने महावीर खो गए, क्योंकि उनमें विनम्रता थी, क्योंकि वो अपना नगाड़ा खुद नहीं बजा सकते। तो दुनिया को लगा ऐसे ही साधारण आदमी है, इनका क्या हम सम्मान करें, इनकी बात क्यों सुने। एक बुद्ध एक महावीर का नाम भी हम इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि वो किसी के माध्यम से प्रसिद्ध हो पाए। उनके नाम हमें कैसे पता चले जो प्रसिद्ध हो ही नहीं पाए? वो तो इतिहास में खो गए। समझ में आ रही बात है? जिन निचले स्थानों का लोग तिरस्कार करते हैं, जो उच्चतम है वहां भी संतुष्ट रहता है। मुझे क्षमा करिएगा, अभी बेहतर ये है कि मैं 2-4 दिन आपके प्रश्न न लूं, क्योंकि आप लोगों का जैसा गीता में टेस्ट में प्रदर्शन रहा है, अभी तो आप आगे के सवाल क्या पूछेंगे? अभी तो जो मैंने पीछे बातें बोली हैं आप उनको ही 100 बार सुनिए। तो एक ये बात हुई। दूसरा, शायद ज़रूरी है कि थोड़ा सा गले को देखा जाए। है ब्लीडिंग, तो अभी 2-4 दिन में आपके सवाल नहीं लूँगा। और जिन्होंने आज सत्र सुना भी है वो जाके रिकॉर्डिंग सुनिए, कई बार सुनिए। हो सकता है आज और कल का ही जो सत्र है मैं इसका ही टेस्ट ले लूँ आपका। मेरे लिए भी एक धक्के की बात है जो मैंने आपके अभी मार्क्स देखे हैं। धक्का नहीं, मैंने पहले बोला सदमा। मैं आपके लिए ही जान दिए दे रहा हूँ और आपकी ये हालत है तो मुझे कैसा लग रहा होगा। तो अब मैं दूसरी एक्सट्रीम पर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर दूसरे दूसरे तीसरे रोज आपकी परीक्षा हो। बाकी तो अभी टीम बताएगी कितना हो सकता है। सत्र अभी जल्दी समाप्त हो रहा है तो सोने मत भाग जाइए। जो सुना है अभी इसको, इस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ना। घंटे भर बोला है, घंटे भर
आमतौर पे 2 घंटे 2.5 घंटे बोलता था, आज घंटा ही भर है, तो बाकी 1 घंटे रिकॉर्डिंग सुनिए। जहाँ प्रेम तहाँ ने वैकुंठ न होए रे साधो, सो वैकुंठ न हो। मेरा नाम अनुराधा है और मैं शिलांग मेघालय से हूँ। आचार्य जी से मैं 2023 से सुन रही हूँ यूट्यूब से, और 2024 से लाइव सेशन से जुड़ी हूँ। और आचार्य जी से जुड़ने के बाद बहुत सारे चेंजेस तो आया ही है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले मैं वेजिटेरियन थी, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट और ये जो डायरी इंडस्ट्री का जो ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनिमल्स है, उसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद आचार्य जी से सुनने के बाद मैंने रिसर्च भी किया, तो वहाँ से पता चला कि कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है एनिमल्स के साथ। तो उसके बाद मैंने जो मिल्क है, उसको छोड़ दिया खाना, और जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, उसको मैंने छोड़ दिया। तो अभी से मैं वीगन हूँ। और पहले पढ़ाई में जो फ़ोकस करने में डिफ़िकल्टी होता था, अभी वो नहीं होता। एक अंदर का जो ये एक फ़ोकस है, वो है कि हाँ, फ़ोकस है लाइफ़ में, और जो डीकटलिंग है, ये अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचना, वो नहीं है। माइंड फ़ोकस रहता है। और उसके बाद जैसे कि पहले मैं मोटी थी, 62 केजी थी। आचार्य जी को सुनने के बाद मैंने जिम जॉइन किया। अभी मैं 56 केजी की हूँ, तो वो अच्छी बात है। और हाँ, म्यूज़िक क्लास जॉइन कर लिया आचार्य जी को सुनने के बाद। तो हाँ, ये सारी चेंजेस है, और चेंजेस तो बहुत सारी भी है, बट ये सारी चेंजेस है। और आज के सत्र से ये सीखा कि जो आचार्य जी ने समझाया, एक्चुअली हम लोग तो मशीन है, और मशीन की तरह ही पैटर्न में चलते हैं कि उठा, ये किया, वो किया। कुछ भी चीज़ अलग नहीं होता है, जैसे आचार्य जी ने बोला कि पास में भी हम वही है, और
प्रेजेंट में भी जो है वो भी मैकेनिकली हम लोग फंक्शन करते हैं। तो अच्छी बात पता चला। तो लास्ट में एक दोहा गाना चाहूंगी। पीले प्याला हुए मतवाला, पीले प्याला हुए मतवाला, प्याला प्रेम हरी रस तारे। थैंक यू सो मच।